शादी भी होगी, उनके 2 बच्चे भी थे, जैद Abid and birth of the daughter Zoon Abid as a son. Haider Baba, at the prime of his youth, he adopted a monastic way of life. अब उनके 2 बच्चे भी थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, साधु बनने की सोची, एक साधुओं की तरह लाइफ जीने की सोची। फिर वो एक कश्मीर में एक केव में एंटर कर दी जो थी खैमों में। एंड अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स, मतलब कि वो 12 साल उस केव में रहे, 12 साल उस गुफा में रहे, और जब वो बाहर आए तो वो बिल्कुल एकदम शुद्ध हो चुके थे। और मतलब कि जो उनकी लिविंग स्टाइल था, मतलब कि जितने साल भी वो उधर रहे, उनका लिविंग स्टाइल सब कुछ चेंज हो गया था। फ्रॉम वट ही डिड लेटर दैट ही वॉज अ पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेन, मतलब कि वो 12 साल उनकी लाइफ के एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग और एक प्रिपरेशन के थे। He was finally left the cave. उन्होंने केव छोड़ दी. He had turned to a dictation ministry. He moved from place to place Kashmir, preaching a gospel of fear of God and exhibiting before him after birth, commenting to principle of truth justice. मतलब कि जब वो बाहर आए, उनकी बहुत ही ऐसे उन्हें लोग बहुत ही जानने पहचानने लगे, और उनका थोड़े थोड़े लोगों से लेके हर घर घर में कश्मीर में प्रचार होने लगा, और लोग ज़्यादातर उनके प्रिंसिपल्स पे चलते थे। जैसे उनका प्रिंसिपल था ट्रूथ, लव, सर्विस टू मैनकाइंड, इस पे ही चलने लग पड़े। बाय अ सेंटली लाइफ ही सेट एन एग्जाम्पल ऑफ, एक साधु की लाइफ जीते जीते उन्होंने एक मिसाल दी, किसकी, एक एग्जाम्पल दी सिंप्लिसिटी की, ट्रूथफुलनेस की, एंड डिवोटेड सर्विस टू पीपल, मतलब कि पीपल्स को लोगों को सर्विस देना, एज duties left of honesty and humility. In one of these verses, he tells that chosen servants of God who are worship and sincerely full of their duties, the Sheikh attracted disciples, everyone, all of them were noble souls and lived the piety in the exact service of their fellow. उनका मतलब था, जो भगवान का असली दास वही होता है जो एक ट्रूथफुल है, एक वर्कशिप करे भगवान की, और अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से निभाए, अपनी ड्यूटी समय से निभाए, अपना हर चीज़ अपने फ़ायदा ना सोच के बगैर करे, उसे ही भगवान का असली दास माना जाता है। द शेख पॉपुलैरिटी इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ, मतलब कि हर कोने में शेख की पॉपुलैरिटी होने लग पड़ी कश्मीर में। कश्मीर कॉल्ड हिम एंड कंटिन्यू टू कॉल हिम शेख उल अलम, उन्हें कश्मीर ने अब शेख उल अलम कहना शुरू कर दिया था, RA, विच मीन द स्पिरिचुअल गाइड, जिसका मतलब था एक आध्यात्मिक गाइड जो हमें सब कुछ अपने धर्म सबके बारे में बताए, पूरी दुनिया के, या फिर एक साधु और वर्ल्ड स्टेचर। आफ्टर सेटिंग अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रूली सेंट लाइफ, शेख उल अलम डाइड इन रूट 1, एक असली एक सच्चाई की मिसाल, एक एग्जाम्पल देके शेख उल अलम की डेथ हो गई। He died in Route 1 in 1438 AD and was laid to rest at Charai Sharif. Sheikh ul Alam RA is one of those rare personages of history whose popularity grew even the birth of their death. After their death, even after their death, when the message of time has Sheikh become a household name. इस पैरे का मतलब है कि जो शेख थे उनकी पॉपुलैरिटी घटी नहीं, उनके डेथ के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई, उनकी डेथ के बाद और ज़्यादा बढ़ती गई। दिस इंक्लूड द शेख उल अलम चेयर ऑफ एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड शेख उल अलम म्यूज़ियम एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, बल्कि उनके नाम के म्यूज़ियम्स बने, सब कुछ हुआ, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई। अब हम आते हैं इसकी ग्लॉसरी पे। पहला मतलब है एस्चर, सिंपल विदाउट लक्चर, मतलब कि सिंपल, किसी भी कंफर्ट के बगैर। हेरमिट, समवन हु चूज टू लिव अलोन, वो इंसान जो अकेले रहना चाहता है या जो अकेले रहता हो। पेनेंस, subjecting oneself to rigid and painful spiritual exercise,
Ascetic, one who leads a hermetic life. Monastic, hermetic accepts piety, religious devotion. A child secure, a child or a descent of family. To strike a coin, inscribe a name of a person on a coin. सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल.